हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। सर, एकेडमिक मैनेजर और एकेडमिक लीडर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? देखिए स्टूडेंट, आप ऐसे समझिए, जो मैनेजर होते हैं वो केवल चीज़ों को मैनेज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जितने या मतलब आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी, तो उन्होंने पूरा समय दे करके एक मतलब लीडिंग क्वालिटी पैदा की स्टूडेंट्स में की, और उन्होंने दिखाया पूरे देश को कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे स्थापित करते हैं और उनको कैसे रन करते हैं और अपने देश में बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। और मैनेजर का चीज़ है कि किसी तरह से मैनेज करना। और जैसे मान लो अब कॉलेज प्रिंसिपल है, तो अगर कॉलेज प्रिंसिपल जितने सारे शिक्षक होते हैं उनमें से बनाए जाते हैं, तो उनको इसीलिए बनाया जाता है कि उनके पास में रिसर्च भी एक्सपीरियंस होता है और बुक्स भी लिखते हैं। तो वो अपनी क्लास लें, ट्यूटोरियल्स लें, जो भी मतलब है, जो मतलब ऑर्डिनेंस कहते हैं 18, उनके तहत में कुछ क्लासेज जो लेनी होती हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब स्टूडेंट्स पर और टीचर्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो फिर बच्चों में भी उत्साह आता है। तो एक लीडर होता है, उसका एक विजन होता है। अब देखिए हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे लगभग जो है ना 75 कॉलेजेस हैं, तो उनमें कॉलेज प्रिंसिपल से या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से वो क्लास भी लेते हैं, ट्यूटर्स भी लेते हैं, मतलब अपना काम करते हैं। तो उनके इंस्टीट्यूशन देखो, वो रैंकिंग में भी अच्छे आते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए कि कुछ जो है ना चीज़ों को मतलब एक ऐसी मानसिकता होती है कि बस ये मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, रो के करना है, पीटते करना है, किस तरह से करना है, वो फिर मज़ा नहीं आता। आप जो है पूरे जो कॉलेजेस हैं, अगर उनके प्रिंसिपल्स का सिर्फ आप एक ऑनरेबल वाइस चांसलर जी एक मीटिंग बुलाएं और उन प्रिंसिपल्स को एक सम्मान दें, मोटिवेशन दें कि भाई आपने अपना जो प्रिंसिपल का दायित्व है उसको भी पूरा निभाया है, और उधर जो है आपने एक टीचिंग का भी उसको भी निभाया, तो उसमें क्या होता है कि एक इमोशनल तौर पर एक विजन होता है। तो देखिए मैनेजर जो है ना सिर्फ केवल चीज़ों को मैनेज करते हैं, और लीडर होते हैं उस समाज को, समाज मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट को एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको इस तरह से अपना विजन। अब तो खैर चलो 5 साल के लिए बनते हैं कॉलेज प्रिंसिपल, तो 5 साल के लिए विजन तो हो किसी का। अब ये थोड़ा कि 3-3 लाख रुपए मिल रहे हैं और आपने मतलब आपको बहुत गड़बड़ी है समाज में, तो उनको कैसे सही किया जाए, इसको कौन करेगा। आपने रिसर्च करते हैं, आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, सब कुछ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत माता शब्द है, कहाँ से आए भाई, कहीं से तो आए होंगे। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि उन्होंने कोई रिसर्च की, इसके बाद आए। फिर धरती माता शब्द है, तो ये भी तो कहीं से आए होंगे ना। फिर अपनी माता है, तो आप तीनों में अंतर देखिए। धरती माता मतलब पूरे विश्व की जितनी धरती है वो माता हो गई। भारत माता की जय बोलते हैं, इसका मतलब जो हमारी भारत की सरहदें हैं, तो वो जो उनमें जो मतलब सब माता है उनकी भी जय। फिर हम और आप कह सकते हैं कि आपकी माता की जय, मतलब अपनी अपनी माताओं की जय। तो अगर आप लोग ये रिसर्च के माध्यम से अगर इनमें जाएंगे कि इनका कितने बड़े मायने हैं। अब जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज में आते हैं, तो भैया सबसे पहले जब जगते हैं तो थोड़ा सा अपना जैसे प्राचीन कालम बोलते थे कुल्ला दांतन, यानी कुल्ला दांतन मतलब ब्रश और अपने फ्रेश होकर के और अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं। तो वो जो चीज़ें आती हैं आपके जैसे कॉलेज को आते हैं और वैसे, तो वो आपका और औरों में बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है। अब आज की डेट में जो अपनी ही माता है, लोग बच्चे जो आ रहे हैं उनको नमन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, आपको सोचना है। लेकिन आप जब सुबह आते हो कॉलेज जो है, तो सबसे पहले अपने माता पिता को नमन करना चाहिए। अब यहाँ शिक्षक जी हैं, शिक्षक जी को भी नमन कराओ। शिक्षक जी का ड्यूटी है बनती है, जैसे NEP आया है, तो NEP में भाई साहब ये तो बताइए, जैसे मान लो मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो बिजनेस लॉज में हमने बता दिया कि आपका ये स्ट्रक्चर है, 15 वीक का टाइम है, हर हफ्ते एक टीचर को इतने लेक्चर्स लेने, इतने ट्यूटोरियल्स लेने, उनको बताना पड़ेगा ना कि इस समय पे वो ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, इस समय पे ये चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो कंटेंट पहले एडवांस एक प्लान दीजिए, फिर जो है ना आपने जो पढ़ा दिया है ना हर वीक, फिर आप उसको लिख के और बच्चों में सर्कुलेट करें, साथियों में करें। तो उससे क्या होता है कि समाज में एक अच्छे, अब एक बात आप पढ़ा रहे, लिखा रहे, रिसर्च करा रहे, मतलब इतनी सारी अनियमितता है समाज में। अब आप भी अगर उन अनियमितताओं का एक पार्ट बने, तो भैया फिर इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, हायर एजुकेशन का फ़ायदा क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक रिसर्च बेस्ड स्टडी, जो NEP भी कहता है, एक्टिविटी बेस्ड स्टडी और आउटकम बेस्ड, मतलब आपकी लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, तो इनको धारण करते हुए अपने दिमाग में आपको रिसर्च करनी है। तो बच्चों
जो लीडर्स होते हैं वो पूरे समाज को और इंस्टीट्यूशंस को लीड करते हैं, और मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत ही सिक्योर, मतलब एक छोटी सी मानसिकता होती है कि उनको सिर्फ मैनेज करना है, अपना टाइम पास करना है, आप ये समझ लो। अगर ऐसे ही होता है तो किसी कॉलेज में नॉन टीचिंग को बिठा दो कोई, और जो वाइस चांसलर बनते हैं उनकी जगह पर कोई IAS बिठा दो, मैनेज करना है। क्योंकि मतलब फिर तो आपको इतना ही करना है, अगर सारी चीज़ें, तो आपको समझना पड़ेगा आप किस जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं, और इस जिम्मेदारी पद को आप नहीं समझते हैं तो इसमें राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। राष्ट्र का विकास, देश का विकास तभी हो सकता है जब आप अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी पूरी करें। अगर आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है ना 2047 का जो हमारा ड्रीम है भारत सरकार का, सबका चल रहा है, और ये भी जो सतर्कता अभी 6 तारीख को कल ही खत्म हुआ है, 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक सतर्कता दिवस था, मतलब विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो इसमें क्या है, यही तो चीज़ें हैं कि भैया आप अपने ईमानदारी से अपने जो दायित्व, आप जो कर्तव्य वो कीजिए, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो यही एक लीडिंग जो है लीडर्स के, यही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारे समाज में जैसे भगवान राम तो क्यों मतलब पूजा होती है, क्योंकि उनके चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं होती है भाई। तो आपका यहाँ पे चरित्र निर्माण करना इन चीज़ों में। ऐसे ही हमारे राय ऑनरेबल केदारनाथ जी है, तो ये तो चित्र है, लेकिन हम जो चरित्र है इनका, जिन्होंने जो समाज के लिए किया, हम उसकी पूजा करते हैं, और इनके विजन को हम आप तक ले जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।